ओके जैम्प हमारा ओके है। इसमें से अब हमें करना है जी पीएचपी में जाके आज हम डाटा को फैच करेंगे एक टेबल की फॉर्म में। ठीक है, हमारा ये जो डाटाबेस के अंदर टेबल बना पड़ा है ना, ये वाला लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन और बी थ्री के अंदर ये यूज़र्स, ये वाला जो डाटा है ना, अब ये पूरा एक HTML के टेबल के अंदर हम शो करवाने लगे हैं जी सर। से पहले डाटाबेस का कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन के अंदर उसका टेबल का नेम आ जाएगा, डाटाबेस का नेम आ जाएगा, जिस टेबल से रिकॉर्ड पिक करना है उस टेबल का नाम आ जाएगा, उसके जो कॉलम्स हैं वो वाली प्री रिक्वायरमेंट जो है हमारी ये वाली, हमें डाटाबेस का नेम भी पता है, टेबल का नेम भी पता है, उसके बाद जो एट्रीब्यूट चाहिए वो भी क्लियर है। ओके, ये डिलीट कर रहा हूँ 9 नंबर, इसमें एम्प्टी है, रिकॉर्ड कोई नहीं है। ओके, सबसे पहले मुझे क्या करना है जी, अपने फोल्डर में जाऊंगा, जैम के सी ड्राइव, जैम एच के बाद मेरा बी3 और यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ इंडेक्स के नाम से। ठीक है, मोस्टली जिस पे डाटा मेन पेज होता है वो इंडेक्स पेज होता है ना, इसका नाम मैं रख रहा हूँ इंडेक्स डॉट पी एच पी। ओके, इंडेक्स डॉट पी एच पी को ओपन करता हूँ। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए। तो कनेक्शन के लिए कल मैंने एक फाइल बना दी थी जिसका नाम था db कनेक्शन। उसको करने के लिए क्या तरीका है, इंक्लूड के बाद हम लिखेंगे db कनेक्शन डॉट पीएचपी। ठीक है, इतना करने के बाद मेरी डेटाबेस कनेक्शन ओके हो गया। चेक कर लेते हैं फिर भी, लोकल होस्ट ओके, उसके बाद बी3 जी ठीक है, डीबी कनेक्शन डन, याहू ओके है जी। कौन से इंडेक्स वाले, हाँ जी, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। जो इंडेक्स पेज होता है ना वो होम पेज होता है और ऑटोमेटिकली उसको पिक करके रन कर देता है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए जी, मुझे अब डाटा को फैच करना है। तो फैच करने के लिए थोड़ा सा कोड यहीं से ले लेते हैं हम। ओके, यही है ना, सिलेक्ट स्टैटिक etc जो भी है, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले एक क्यूरी बनाए, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, मुझे सारे चाहिए, यूजर्स में से सारा रिकॉर्ड चाहिए, इतना क्लियर। उसके बाद रन करने के लिए डॉलर रिजल्ट के वेरिएबल बनाया जिसके अंदर माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी कनेक्शन एसक्यूएल। अब ये वाली क्यूरी रन हो गई और जितने रिकॉर्ड यूजर्स के अगेंस्ट पड़े हैं वो सारे रिकॉर्ड्स कहाँ पे आ चुके हैं, डॉलर रिजल्ट के अंदर। ठीक है, डॉलर रिजल्ट के अंदर आ गए। ठीक है जी, इफ माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, ये फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ रोज काउंट करके बताता है कि डॉलर रिजल्ट के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो देन ही मुझे ये कोड एग्जीक्यूट करना है, एल्स मुझे ये एग्जीक्यूट नहीं करना। ठीक है, उसके बाद वाइल मुझे अब डाटा भी तो फैच करना है ना वन बाय वन, तो एसोसिएटिव एरेज हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, इसको फैच कैसे करते हैं ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अभी टेस्टिंग के लिए इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा ये रन हो रहा है। रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा ये रिकॉर्ड पूरा आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक टेबल बनाओ, टेबल की फॉर्म में पूरा डाटा डिस्प्ले होना चाहिए। तो कोई ऐसी चीज़ जो रिपीट नहीं होनी, एक दफ़ा ही आनी है। आई थिंक टेबल के जो टेबल हेडिंग्स हैं वो रिपीट नहीं होगी, डाटा रिपीट होगा, ऐसे ही है, समझ आई? नहीं आई। ओके, रिपीट करता हूँ, टेबल बनाते हैं सबसे पहले। अब देखो, जब आपने पीएचपी के अंदर एचटीएमएल का कोड करना है तो पहले पीएचपी को क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है, अगेन पीएचपी को क्या करना है, स्टार्ट, इसमें करें सेंटर के अंदर अपना एचटीएमएल का कोड, पीएचपी यहाँ पे क्लोज, पीएचपी यहाँ पे स्टार्ट। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा। टेबल बनाने के लिए कौन सा टैग यूज होता है, टेबल का टैग। ठीक है, उसके बाद टेबल हेड के लिए टी एच, टेबल हेड। उसके बाद कितनी हेडिंग्स बनानी मुझे, 4, TH 1 2 3 4। ओके, पहली का क्या है, सीरियल नंबर, दूसरा यूजर नेम, नंबर थर्ड पासवर्ड एंड लास्ट वन। ओके, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास ये एक ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो मसला नहीं। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जितना डाटा है मेरा एक टेबल रो बने, फिर उसके अंदर टेबल डाटा बने, देन उसमें जाके ये होना चाहिए। तो इसको करने के लिए अगेन मुझे क्या करना है, टेबल रो चाहिए। तो यहाँ से वाइल के अंदर आऊंगा, अगेन मुझे पीएचपी को क्या करना है,
क्लोज, क्योंकि मुझे किसका कोड करना है, HTML का। अगेन PHP को कर दूंगा स्टार्ट, तो इसके सेंटर में करूंगा अब जो भी काम करना है मुझे। क्या करना है जी, टेबल अब यहाँ पे क्लोज नहीं करना। सबसे पहले तो यहाँ पे एक मैं बॉडी बना देता हूँ, टेबल की बॉडी। ओके, यहाँ से सबसे पहले मुझे टेबल रो चाहिए, एक रो होगी, उसके अंदर टेबल डाटा 1 2 3 4। पहला जो है वो क्या है, डॉलर रो PHP स्टार्ट, PHP क्लोज। PHP का कोड लिखना है ना मुझे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे इको, इको के अंदर कर दूंगा मैं दिस वन। इसके अंदर क्या पड़ा है, यूजर आईडी पड़ी हुई है। ओके, सेव करते हैं, इसको करते हैं 5 दफ़ा, मुझे 5 दफ़ा चाहिए ना। तो ये क्या है, यूज़र यूज़र नेम, यू अंडरस्कोर यूज़र पासवर्ड, आईडी दे दी हमने यहाँ पे। अगर आपको चाहिए तो दे दे, कोई इशू नहीं है, नहीं चाहिए तो आप स्किप कर दें। ओके, टेबल रो बनाई वाइल के अंदर, टेबल रो के अंदर टेबल डाटा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 टेबल डाटा आपके पूरे जितने कॉलम से सारे मैंने पूरे कर दिए। उसके बाद टेबल रो यहाँ पे क्या हो रही है, क्लोज। जब ये टेबल रो क्लोज हो रही है तो इसी वाइल के बाद जब यहाँ पे ये वाइल खत्म होगी तो मुझे क्या करना है, टेबल बॉडी को भी क्लोज करना है और टेबल को भी क्लोज करना है। तो ये वाइल खत्म हो रही है हमारी यहाँ पे। तो अगेन मैं PHP को क्या करूँगा, क्लोज, PHP को करूँगा स्टार्ट। तो यहाँ पे एक मुझे काम करना था टेबल बॉडी को क्लोज, दूसरा टेबल को क्लोज करना है। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो आप चेक कर सकते हैं आपका जो सारा रिकॉर्ड है वो एक टेबल की फॉर्म में आ चुका है। अब मैं Ctrl+U करता हूँ, तो क्या हमने कोड में ये काम किया है सारा जो यहाँ पे हो रहा है। आप चेक कर सकते हैं जितने टेबल्स हो, टेबल डाटा हमने सिर्फ एक लिखा, ऑटोमेटिकली जितने रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, उनको राइट डाउन करके एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर टेबल बना के आपको डिस्प्ले कर रहा है। देखते हैं अगर हो गया तो। ओके, नेक्स्ट हमारा काम है जी क्या, रीड करना। ठीक है, रीड करने के लिए यहाँ पे एक मैं एक और कॉलम बना रहा हूँ। कॉलम बनाने के लिए TH यहाँ पे हेडिंग लगा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक्शन। ठीक है, कल किसी का क्वेश्चन था कि सर हम एंकर टैग नहीं लगा सकते उसका, हसन, आज वो भी क्लियर हो जाएगा। एक्शन, ओके, यहाँ पे मैंने बनाई एक टेबल डाटा अगेन, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा U_ID। इसके अंदर क्या पड़ा है अंदला, यूनिक आईडी, हर एक की यूनिक आईडी पड़ी हुई है। ओके हो गया, एंकर टैग लगाया। एक मैं पेज बनाऊंगा जिसका नाम रख दूंगा lead.php। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, lead.php, और ID इज इक्वल टू कर दूंगा दिस वन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ delete। मैं बताता हूँ वन बाय वन, रिफ्रेश करते हैं। अब इस पे मैं आता हूँ तो आप नीचे यूआरएल चेक करेंगे, यूआरएल चेक करें। कल मैंने गेट मेथड और पोस्ट मेथड पढ़ाए थे, तो जब वो गेट मेथड होता था यूआरएल के थ्रू हमारी आईडी जा रही होती थी, तो क्वेश्चन मार्क लगा के आगे एक वैल्यू लिखी होती थी। ठीक है, यही वही सेम तरीका है स्पेस मतलब एक वैल्यू, मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है इसके साथ कोई ना कोई चीज अटैच है। कौन सी चीज अटैच है, आईडी इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अब यहाँ पे मैं कर दूं, अगर आईडी यहाँ से चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ U_ID है, II ऐसे करके कर लेते हैं हम। तो आप चेक करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद वो भी आ रहा है। तो मुझे सिंपल आईडी भेजनी थी। अब ये वाला काम समझो थोड़ा सा, जब ये लिंक पे मैं क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, delete.php पे जाना चाहिए। यहाँ पे इको क्या हुआ है, जो करंट वैल्यू थी, करंट वैल्यू कौन सी है, वहां पे 1 है। हाँ जी, सब पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो जिस पे मैं लेके जाता हूँ कर्सर, उसी की आईडी नीचे शो हो रही है, आईडी चेंज हो रही है। कैसे ये लॉजिक बनी, समझ आई, कैसे हमने आईडी पिक की और कैसे ये चेंज हो रही है, सारा क्लियर है। अब हमारा काम है इस बटन पे क्लिक करके इसको डिलीट करना। तो इस पे मैं जब क्लिक करता हूँ डिलीट, तो डिलीट वाला पेज ही नहीं है। तो अभी हमें डिलीट वाला पेज बनाने के लिए सबसे पहले जी काका हजे डिलीट कर रहे हैं सिर्फ,
अभी डिलीट का कर रहे हैं ना, इसके बाद वो भी करेंगे हम। ओके, क्या चाहिए हंसला सबसे पहले मुझे यहाँ पे कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन होगा तो देन ही डिलीट करेंगे ना। कनेक्शन, ओके जी। डिलीट के लिए मैं यहाँ से कोड ले रहा हूँ जी अपना अपडेट, ये ट्रीट एसक्यूएल, यही है ना, काम आ रहा है सारा। एसक्यूएल डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर, अब वो कहाँ कैसे आ रही है, किस मेथड के थ्रू आ रही है? हाँ जी, गेट मेथड के थ्रू आ रही। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे करना है जी, डॉलर एक वेरिएबल बना लूंगा जिसके अंदर मैं रख दूंगा आईडी इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट, उसके बाद लगाऊंगा ब्रैकेट्स। आईडी क्या है यहाँ पे, क्या है गौर से देखो, क्या है, यूआरएल को देखो ना, क्या लिखूंगा यहाँ पे, इंडेक्स क्या है मेरा, इस पे क्लिक कर रहा हूँ रीड पे तो ये जा रहा है आई, तो इंडेक्स क्या हुआ आईडीपी करने के लिए, आईडी हुआ, गुड पहुंच गए हो, ठीक है। अब मुझे किस बेस पे डिलीट करना है, इस आईडी की बेस पे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से करूंगा डॉलर एसक्यूएल डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर यू अंडरस्कोर आईडी किसके बराबर होनी चाहिए, डॉलर आईडी के, समझ आई है। अगर हो जाए तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, एल्स क्या कर दो एरर डिलीटिंग रिकॉर्ड। ओके, सेव करके रिफ्रेश करते हैं, अपने बैक आते हैं, अपने पेज पे रिफ्रेश करता हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ, डन, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, आईडी कौन सी आई है 1, बैक आके रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को तो देखिए ये रीड हो चुका है। आपने सिंपल लगाना है, जहाँ पे इको करते थे कि अगर रीड हो जाए तो देन क्या होना चाहिए, इको, क्या इको, इस ब्रैकेट मतलब इस फंक्शन में जो भी पार्स किया गया, क्या पार्स किया है, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जावास्क्रिप्ट, लैंग्वेज क्या है, जावास्क्रिप्ट है। अच्छा जी, विंडो डॉट अलर्ट क्या करती है, पॉपअप सा शो करवाती है, क्या हो जी सक्सेसफुली डिलीटेड। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद विंडो डॉट लोकेशन, जो आपकी विंडो है उसकी लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, डॉट एच आर एफ हाइपर लिंक रेफरेंस कौन सा होना चाहिए, इंडेक्स डॉट पी एच पी। तो ये इंडेक्स डॉट पी एच पी पे जैसे इसको मैं डिलीट करके सेव करता हूँ, सक्सेसफुली डिलीट, ओके कर सकते हैं, मैंने वैसे से। और यहाँ पे अपडेट का बना दो, आईडी तो वही जानी है ना, अपडेट का बटन आ गया। अब इस अपडेट पे जाके अब वो वैल्यूज को है वो फॉर्म बनाना पड़ेगा अगेन, ठीक है। अपडेट